पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उनका चतुर्दिक विकास करने तथा ग्रामीणों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाते हुए उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए केंद्र प्रायोजित तथा राज्य संपोषित योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है। मनरेगा योजना के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में अब तक 7.79 करोड़ मानव दिवस का सृजन करते हुए कुल 2620 करोड़ रुपए की राशि का व्यय किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में कुल 3.24 लाख योजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है तथा 7.81 लाख योजनाओं का कार्य हो रहा है। इस योजना अंतर्गत मानव दिवस सृजन में महिलाओं की भागीदारी 48.57% है। हमारी सरकार राज्य संपोषित अबुआ आवास योजना के तहत आवास विहीन एवं कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों को पक्का आवास देने के लिए प्रतिबद्ध है। योजना के अंतर्गत लाभुकों को 31 वर्ग मीटर में 3 कमरे का पक्का आवास निर्माण करने के लिए 2 लाख रुपए की सहायता राशि 4 किस्तों में दी जा रही है। इस वित्तीय वर्ष में 4.5 लाख लाभुकों को अबुआ आवास का लाभ दिया जा रहा है। बिरसा हरित ग्राम योजना अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में लगभग 29,000 एकड़ भूमि पर 32,000 से अधिक परिवारों के लिए बागवानी का कार्य दिया जा रहा है। बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन अंतर्गत 1 लाख सिंचाई कूप का निर्माण किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राज्य में लगभग 2.9 लाख सखी मंडलों का गठन किया गया है। राज्य के 31 लाख से अधिक परिवारों को इन सखी मंडलों से जोड़ा गया है। 2.8 लाख सखी मंडलों को रुपया 452 करोड़ से अधिक की राशि चक्रीय निधि के रूप में तथा 2.85 लाख सखी मंडलों को रुपए 1,945 करोड़ की राशि सामुदायिक निधि के रूप में उपलब्ध कराई गई है। आदिम जनजाति परिवारों को मुख्य धारा से जोड़ने हुए तो 5,705 सखी मंडलों में लगभग 58,000 आदिम जनजाति परिवारों को जोड़ा गया है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजनाओं के माध्यम से राज्य के 3 लाख परिवारों को लाह, रेशम, औषधीय पौधे की खेती, इमली कृषि एवं पशुपालन से जोड़ा गया है। फूलों झानों आशीर्वाद अभियान के तहत 38,000 से अधिक महिलाओं को हड़िया दारू बिक्री छोड़कर सम्मानजनक वैकल्पिक आजीविका से जोड़ा गया है। हमारी सरकार ने राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी, सामाजिक रूप से सशक्त, शारीरिक रूप से स्वस्थ तथा मानसिक रूप से सजग बनाने के उद्देश्य से झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की है। इसके द्वारा 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की सभी पात्र महिलाओं के खाते में रुपया 2500 प्रतिमाह डीबीटी के माध्यम से दिया जा रहा है। सरकार का ये काम महिला कल्याण के प्रति उनकी गंभीरता को स्पष्ट रूप से परिलक्षित करता है। दिसंबर 2024 तक कुल 56.61 लाख महिलाओं को इस योजना से लाभान्वित करते हुए उन्हें आर्थिक संबल प्रदान किया गया है और जिस पर रुपया 3,252 करोड़ से अधिक की राशि को व्यय किया गया है। हमारी सरकार ने किशोरियों एवं महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण हेतु राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की है। इस योजना के अंतर्गत विधवाओं के आत्मबल में वृद्धि, पुनर्विवाह को प्रोत्साहित कर समाज में अच्छी रीतियों को बढ़ावा देने तथा विधवा पुनर्विवाह से विधवा पेंशन भुगतान हेतु राज्य सरकार के व्ययभार को कम करने का उद्देश्य सन्निहित है। इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह पर 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जा रही है।
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु हमारी सरकार सतत प्रयत्नशील है। मरक गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना के द्वारा पूर्व में सिर्फ अनुसूचित जनजाति के युवाओं को यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एवं नॉर्थर्न आयरलैंड के अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा के अवसर मिल रहे हैं। हमारी सरकार ने इस योजना का विस्तार कर अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के युवाओं को भी इससे आच्छादित किया है। इस वित्तीय वर्ष की योजना अंतर्गत 23 छात्र छात्राओं का चयन किया गया है। राज्य के कमजोर वर्ग के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने एवं उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु झारखंड प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति नियमावली 2024 के अंतर्गत छात्र छात्राओं हेतु पूर्व निर्धारित छात्रवृत्ति की न्यूनतम राशि ₹500 एवं अधिकतम राशि ₹2250 की दर में वृद्धि कर उसे क्रमशः ₹1500 एवं 4500 कर दिया गया है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में अब तक 23.28 लाख छात्र छात्राओं को लगभग 483 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित एवं अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग युवाओं को स्वरोजगार स्वयं के व्यवसाय शुरू करने हेतु सुगम एवं सस्ती दर पर ऋण तथा ऋण पर अनुदान का लाभ देने हेतु मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 7,625 आवेदन स्वीकृत करते हुए कुल 438 करोड़ की राशि लाभुकों को उपलब्ध कराई गई है। राज्य के सतत विकास हेतु तीव्र गति से मानव संपदा की गुणवत्ता, क्षमता तथा वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करते हुए मानव विकास करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। राज्य के कुल 2,495 माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी कार्यक्रम के तहत डिजिटल शिक्षा की व्यवस्था की गई है तथा 2610 मध्य विद्यालयों के 3016 वर्ग कक्ष में स्मार्ट क्लास की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई है। हमारी सरकार द्वारा नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर राज्य में 3 आवासीय विद्यालय का निर्माण एवं संचालन का कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बोकारो पश्चिमी सिंहभूम तथा दुमका जिले का चयन करते हुए कार्य प्रारंभ किया गया है। इन विद्यालयों के निर्माण पर प्रति विद्यालय ₹100 करोड़ का व्यय राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इन विद्यालयों के संचालन से ग्रामीण एवं दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले विद्यार्थियों को आवासीय व्यवस्था के साथ साथ बेहतर शिक्षण उपलब्ध हो सकेगा। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की भाषाओं को ध्यान में रखते हुए मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षण व्यवस्था हेतु सामग्रियों को विकसित किया गया है। विभिन्न जिलों से 259 विद्यालयों को विशेष रूप से चिन्हित करते हुए विगत वर्ष में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा आधारित शिक्षण व्यवस्था लागू करने का कार्य किया गया तथा प्राप्त फलाफल के आधार पर वर्तमान वर्ष में इस राज्य के 1041 विद्यालयों में लागू किया गया है। इस योजना का सीधा लाभ राज्य के बच्चों को मिल रहा है तथा बुनियादी स्तर पर उनके अधिगम में वृद्धि हो रही है।
राज्य के विद्यालयों में छात्र छात्राओं के पोषण स्तर में सुधार, नामांकन एवं बच्चों के ठहराव में वृद्धि के उद्देश्य से मध्याह्न भोजन योजना संचालित की जा रही है। इस योजना से लगभग 30 लाख बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। 21,000 से अधिक विद्यालयों में किचन गार्डन की स्थापना की गई है, जिससे प्राप्त उत्पादों का उपयोग मध्याह्न भोजन में किया जा रहा है। हमारी सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। तकनीकी शिक्षा में राज्य को अग्रसर करने हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित 17 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों को 1000 विद्यार्थियों की क्षमता को ध्यान में रखकर स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट के रूप में विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। इसके तहत 6 संस्थानों के लिए योजना स्वीकृत की गई है। राज्य में अनाथ एवं दिव्यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना प्रदान की गई है। आगामी वित्तीय वर्ष से अनाथ एवं दिव्यांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। झारखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार परिषद रांची द्वारा शोध कार्य के लिए लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हेतु रुपए 10 लाख, मेजर प्रोजेक्ट हेतु 5 लाख रुपए और माइनर प्रोजेक्ट हेतु 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की योजना लागू की गई है। हमारी सरकार राज्य के अंतिम व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। राज्य की जनता को स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्राप्त करने के लिए हो रही कठिनाइयों को दूर कर उन्हें गुणवत्तापूर्ण उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत लाल, पीला एवं हरा राशन कार्डधारी परिवारों को प्रतिवर्ष 15 लाख रुपए तक चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य के आदिम जनजाति समुदाय बाहुल्य ग्रामों के निवासियों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस वर्ष चलंत ग्राम क्लिनिक योजना की स्वीकृति दी गई है। हमारी सरकार ने पीपीई मोड पर राज्य में सभी जिलों के डायलिसिस केंद्र शुरू करने का निर्णय लिया है और वर्तमान में राज्य के सभी जिलों में सदर अस्पताल, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में डायलिसिस इकाई प्रारंभ किया जा चुका है। इन इकाइयों में बीपीएल मरीजों एवं 72,000 रुपए प्रतिवर्ष से कम आय वर्ग के मरीजों को मुफ्त डायलिसिस सेवा प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री गंभीर बीमार उपचार योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले वैसे परिवार जिनकी सालाना आय लगातार 3 वर्षों तक 8 लाख रुपए से कम हो, उन्हें गंभीर बीमारियों के उपचार पर आने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति की जा रही है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 1820 लाभुकों को चिकित्सा सहायता भी प्रदान की गई है। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के भवनों के उचित रखरखाव, संचालन, प्रबंधन तथा मरम्मति हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल प्रबंधन तथा अनुरक्षण योजना चलाई जा रही है। राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध अस्पताल यथा जमशेदपुर एवं धनबाद में सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं प्रारंभ की गई है। साथ ही राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में चिकित्सा शिक्षकों की कमी को दूर करने हेतु शैक्षणिक संवर्ग के प्राध्यापक एवं सह प्राध्यापकों की नियुक्ति की गई है। प्रदेश के हर नागरिक को राष्ट्रीय मानक के अनुरूप शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के अपने लक्ष्य पर हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है। जल जीवन मिशन के तहत राज्य के 62.55 लाख
ग्रामीण परिवारों को कार्यरत घरेलू नल जल के द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य के विरुद्ध वर्ष 2024 तक 34 लाख से अधिक परिवारों को इस योजना से आच्छादित किया जा चुका है। घरों के साथ साथ विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में भी नल के पानी का कनेक्शन किया जा रहा है ताकि हर घर जल का लक्ष्य सही मायने में हासिल किया जा सके। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत अब तक 6.16 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त नवनिर्मित घरों, संयुक्त परिवार से अलग हुए वैसे परिवार जिनके घरों में शौचालय की सुविधा नहीं है, वैसे चिन्हित घरों में शौचालयों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत राज्य के विभिन्न गांवों में 1228 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। वर्तमान में नगरीय क्षेत्र तेजी से बढ़ता जा रहा है। हमारी सरकार शहरों की मूलभूत बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के साथ साथ आधुनिक सुविधाओं से लैस कर नगरीय विकास को सुसंगत आयाम देने के लिए काम कर रही है। राजधानी रांची के कांटा टोली चौक एवं बहुबाजार चौक के ऊपर 2240 मीटर लंबे समेकित फ्लाईओवर का निर्माण कार्य भी पूरा कर उसका लोकार्पण किया गया है। रांची स्मार्ट सिटी के अंतर्गत राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों हेतु आवास निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है। अर्बन सिविक टावर एवं रविंद्र भवन का कार्य काफी तेजी से कराया जा रहा है। झारखंड विधानसभा के सदस्यों को रांची में समुचित आवासन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 303 करोड़ की लागत से 70 आवासों के निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अब तक 2.11 लाख आवासीय इकाइयां स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 1.29 लाख आवासों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है तथा लगभग 64,000 आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। रांची में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत 1008 आवासों का निर्माण कार्य पूरा कर लाभुकों को उपलब्ध करा दिया गया है। आधुनिक समाज की अधिकांश गतिविधियों के लिए ऊर्जा नितांत आवश्यक है। हमारी सरकार प्रदेशवासियों को निर्बाध 24/7 यानी 7 दिन और 24 घंटे बिजली की सुविधा उपलब्ध कराने तथा सुदूर इलाके के उपभोक्ताओं विशेषकर किसानों को सिंचाई हेतु विद्युत की सुगमता तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति